ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस की बूंद जैसी होती हैं बेटियां, जरा भी दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियां। हीरा है अगर बेटा, हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां, कांटों की राह पर खुद चलती हैं बेटियां। विधि का विधान है यही दुनिया की रस्म है, मुट्ठी भर नीर सी होती है बेटियां। समझ गए? ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, जरा भी दर्द हो तो रोती बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियां। हीरा है अगर बेटा तो मोती हैं बेटियां, कांटों की राह पर खुद को चलती हैं बेटियां। विधि का विधान है यही दुनिया की रस्म है, मुट्ठी भर नीर सी होती हैं बेटियां। चलो। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, जरा भी दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज ढोती हैं बेटियां। हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां, कांटों की राह पर खुद चलती हैं बेटियां। विधि का विधान है यही दुनिया की रस्म है, मुट्ठी भर नीर सी होती हैं बेटियां। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, जरा भी दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियां। हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां, कांटों की राह पर खुद चलती हैं बेटियां। विधि का विधान है यही दुनिया की रस्म है, विधि का विधान है यही दुनिया का रस्म है, मुट्ठी भर नीर सी होती हैं बेटियां। क्या नाम बेटा? जैनब खातून। ओस की बूंद सी होती है बेटियां, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, जरा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज को ढोती है बेटियां, दो दो कुलों की लाज को ढोती है बेटियां। हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां, हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां, कांटों की राह पर खुद चलती है बेटियां, खुद चलती है बेटियां। विधि का विधान है यही दुनिया की रस्म है, मुट्ठी भर नीर सी होती है बेटियां, मुट्ठी भर नीर सी होती है बेटियां। क्या नाम है? साजिया खातून। ओस की बूंद से होती हैं बेटियां, जरा भी दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियां। हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां, कांटों की राह पर खुद चलती हैं बेटियां। विधि का विधान है यही दुनिया की रस्म है, मुट्ठी भर नीर सी होती है बेटियां। अनुष्का। ओस की बूंद से होती हैं बेटियां, जब भी दर्द होता है तो रोती हैं बेटियां। रोशन करके बेटा तो एक ही कुल को, दो दो कुलों को लाज को ढोती हैं बेटियां। हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां, कांटों की राह पर खुद चलती हैं बेटियां। विधि का विधान है यही दुनिया की रीत है, रस्म है, मुट्ठी भर नीर सी होती हैं बेटियां। क्या नाम है? शिवानी विश्वकर्मा। जी? शिवानी विश्वकर्मा। ओस की बूंद से होती हैं बेटियां, ओस की बूंद से होती हैं बेटियां, जरा भी दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। रोशन करे बेटा तो एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियां। हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां, हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां, कांटों की राह पर खुद चलती हैं बेटियां। विधि का विधान यही है दुनिया की रस्म है, मुट्ठी भर नीर से होती है बेटियां। साक्षी। साक्षी।
मिट्टी की बूंद से होती हैं बेटियां, मिट्टी की बूंद से होती है बेटियां, जरा सा दर्द हो तो रोती हैं बेटियां, रोशन करेंगे बेटा तो एक ही कुल को दो दो कुलों की लाज उठाती है बेटियां, दो दो कुलों की लाज उठाती हैं बेटियां। जरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां, कांटों की राह पर चलती हैं बेटियां, कांटों की राह पर चलती हैं बेटियां। विधि का विधान है यही दुनिया का रस्म है, मिट्टी भर नींद से होती हैं बेटियां, मिट्टी भर नींद से होती हैं बेटियां। क्या नाम आपका है? हाँ? लकी। चलिए। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, जरा भी दर्द हो तो रोती हैं बेटियां, रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को दो दो कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियां। हीरा है अगर बेटा तो मोती हैं बेटियां, कांटों की राह पर खुद चलती हैं बेटियां। विधि का विधान है यही दुनिया की रस्म है, मुट्ठी भर नीर सी होती हैं बेटियां। क्या नाम है? वैष्णवी। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, जरा भी दर्द हो तो रोती हैं बेटियां, रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को दो दो कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियां। हीरा है अगर बेटा तो मोती हैं बेटियां, कांटों की राह पर खुद चलती हैं बेटियां। विधि का विधान है यही दुनिया की रस्म है, मुट्ठी भर नीर सी होती हैं बेटियां। सृजल। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, जरा भी दर्द हो तो रोती हैं बेटियां, रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को दो दो कुलों की राज को ढोती हैं बेटियां। हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां, कांटों की राह पर खुद चलती हैं बेटियां। विधि का विधान है यही दुनिया की रस्म है, मुट्ठी भर नीर सी होती हैं बेटियां, मुट्ठी से नीर सी होती हैं बेटियां। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, जरा भी दर्द हो तो रोती हैं बेटियां, रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को दो दो कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियां। हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां, कांटों की राह पर खुद चलती हैं बेटियां। विधि का विधान है यही दुनिया की रस्म है, मुट्ठी भर नीर सी होती हैं बेटियां। आपका? रमजा खातून। हाँ? रमजा खातून। रमजा। चलिए बोलिए। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, जरा भी दर्द हो तो रोती हैं बेटियां, जरा भी दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो एक ही फूल को दो दो फूलों की लाज को धोती हैं बेटियां। हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां, हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियां, कांटों की राह पर खुद चलती है बेटियां। विधि की विधान है यही दुनिया की रस्म है, विधि की विधान है यही दुनिया की रस्म है, मिट्टी भर नीर सी होती हैं बेटियां, मिट्टी भर नीर सी होती हैं बेटियां। ओस की बूंद सी होती है बेटियां, जरा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां, जरा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां, रोशन करेगा बेटा एक ही कुल को, रोशन करेगा बेटा एक ही कुल को दो दो कुलों की लाज को ढोती है बेटियां। हीरा है अगर बेटा मोती है बेटियां, कांटों की राह पर खुद चलती है बेटियां। विधि का विधान है, विधि का विधान है यही दुनिया की रस्म है, मुट्ठी भर नीर सी होती है बेटियां, मुट्ठी भर नीर सी होती है बेटियां। नाम क्या? महक। तो दर्शकों, इस समय हम जयराम वर्मा बालिका इंटर कॉलेज में हैं अकबरपुर, और यहाँ पर बेटियों के लिए एक बहुत ही सुंदर एक स्पेशल ये कहना चाहेंगे कि बेटियों के लिए एक स्पेशल एक्सपीरियंस था जो आज यहाँ पर चल रहा है, और बेटियों के लिए समर्पित ये जो सब्जेक्ट है, हमारा एक प्रयास है कि बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा ज्ञान मिले, अच्छा संस्कार मिले, और संस्कार के साथ अच्छा टैलेंट मिले। उसी पर ये प्रयास है जयराम वर्मा बालिका इंटर कॉलेज की जो मैनेजर है मैडम जी से दो शब्द हम जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इन बच्चियों के लिए। बच्चों, एक तराजू के दो पलड़े हैं, उसके साथ हम जोड़ देते हैं अनुशासन को। नियम तो लगा है
लेकिन हम उसका पालन नहीं कर रहे हैं। हम अनुशासित नहीं हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी। अगर बेटी अनुशासित है तो एक नहीं 2 कुलों को पवित्र कर देती, 2 कुलों को वो उजागर कर देती है। दुनिया को बनाने का काम बेटियां आज बेटों से आगे हैं। सबसे पहले हम बेटा है तो क्या, अगर वो अनुशासित नहीं है और हम काम का नहीं है, समाज के लिए दुखदाई है, उससे लोगों को पीड़ा पहुंचती है, उससे लोगों को खेद होता है, उसके काम धंधे अच्छे नहीं हैं, तो वो समाज के लिए कलंकित है, घर के लिए भी कलंकित है, सब जगह कलंकित है। हम चाहेंगे बच्चों से यही चाहते हैं कि अनुशासन, तुम्हारे पीछे अनुशासन लगा हुआ है, अनुशासित रहो। हम किसको देख के हम सूर्य को देखें, समय से निकलना समय से डूबना। हमारे पीछे जब अनुशासन लगा हुआ है, हम अनुशासित रहें। जो बच्चा अनुशासित है, जो बच्चा अनुशासनहीन है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो बच्चा अनुशासित है वो अपने कुल के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा हितैषी है। बिल्कुल। वो अब अपने कुल को बनाएगा, समाज को बनाएगा, देश को बनाएगा, राष्ट्र में अपना नाम उजागर करेगा। जो बच्चा अपने घर में ही अनुशासित नहीं है, सबसे पहले माँ बाप का कहना मानो, अपने से बड़ों का कहना मानो, तुम्हारी जबान पर लगाम हो। हमें कहाँ क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। बहुत नाप जोक के जबान को निकालो। हम सही बोल रहे हैं कि हम गलत बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा मत बोलो, और जब बोलो तो सही बोलो। एक शब्द से काम चले तो 2 ना बोलो। एक शब्द तुम्हारे लिए काफी है, 10 को बड़बड़ाने से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें अपने को अच्छा बनाना है, अपने को संवारना है, तो सबसे पहले घर अनुशासित हो जाओ, घर से, इसके बाद विद्यालय से, इसके बाद समाज से, इसके बाद देश से। जो नियम बनाया गया है उन नियमों का पालन करो। जब नियमों का पालन करोगे तो तुम सही तराजू पर न्याय के लिए तौल लिए जाओगे। तो हम यही चाहते हैं, जैसे बच्चे उठते बैठ ऐसे नहीं बड़बड़ाते रहो। कहाँ शांति से हमें बैठना है, कहाँ हमें बोलना है। जब बोलने की जरूरत पड़े तो बोलो, जब कोई बोल दे कि शांत रहो तो तुम एक लफ्ज ना बोलो। शांति बनाए रखो। शांति बनाए रखना एक बड़ी पूजा है। शांत रहो, तब देखो। तो बच्चों, अनुशासित रहो। अनुशासित रहोगे तो तुम बहुत कुछ अच्छा काम कर जाओगे। अपने को बनाओगे, दूसरे को नहीं बनाओगे। तुमको देखकर 10 सुधरेंगे। एक सुधरा तो 10 को सुधारेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एक सुधरा तो देश सुधरा। हम सुधरे तो देश सुधरा। अपने आप को सुधार लो और देश को अच्छा बना दो। अपने देश को अच्छा नारा लगाते हो, जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ का हमने पहना, वह है प्यारा देश हमारा। इस देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। कैसे करेंगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। अब ये ऐसे लाभ नहीं अलापा जाता है। इसकी सही कसौटी पर उतरने के लिए हमको वैसा करना होगा। तुमको अपने देश के प्रति अपने को एक दिन न्यौछावर करने की ज़रूरत पड़े तो अपने को न्यौछावर कर दो। हमारे बॉर्डर पर शहीद भाई, जवान भाई लगे हुए हैं, कितने शहीद हो जाते हैं। वो हमारे आपकी रक्षा के लिए, हम आप तो बहुत चैन से घरों में खाते पीते सोते टहल घूम रहे हैं, लेकिन उनसे पूछो जो रातों दिन ड्यूटी में लगे हुए हैं, रातों दिन हमारे आपकी रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। हमें उनको देखना चाहिए।
जो हम चैन की नींद सो रहे हैं वो सो नहीं सकते हैं, वो रात दिन खड़े रहते हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए, देश के लिए। तो हमें उनको ध्यान में रखना चाहिए। उन शहीद भाइयों के लिए हमें उनकी आदर से, श्रद्धा से उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए। वो हमारे लिए बहुत कुछ है जिसकी वजह से हम आप चैन से रह रहे हैं। तो बच्चों, घर से अनुशासित हो जाओ, माँ बाप के अनुसार चलो, और यहाँ रहो तो विद्यालय के अनुसार चलो। जो विद्यालय तुम्हें कहेगा उसी के अनुसार तुम्हें चलना चाहिए। तुम्हें ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचेंगे, एक विद्यालय तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचेगा। कहाँ से हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे, कैसे बनेंगे, क्या करेंगे, कहाँ इनकी सुरक्षा है, कहाँ हानि है, कहाँ लाभ है, वो सब जानता है। तुम अपनी बातों को कहो, तुम्हारी जो समस्या है वो अपनी समस्या को पहुंचाओ, तुम्हारी समस्या का निराकरण होगा, निदान होगा। लेकिन तुम अनुशासित रहो। जो बच्चा अनुशासित है वही बच्चा हीरा है। जो लड़की अनुशासित है वही लड़की मोती है। चाहे अपने को हीरा बना लो, चाहे अपने को मोती बना लो, कोई किसी को बनाता नहीं, अपने आप को बनाया जाता है। और तुम्हें दिशा निर्देश के लिए घर में माँ बाप, भाई बहन बड़े देते रहते हैं, यहाँ तुम्हें विद्यालय देता रहता है। तो हमने कहा न्याय और नियम हमारे ज़िंदगी के दो पलड़े हैं। चाहे तुम किसी को भारी बना दो, चाहे किसी को हल्का बना दो, तुमको इशारे पर जो नियम लगा है उसी पर चलना चाहिए। समय से विद्यालय जाना चाहिए और ड्रेस में रहना चाहिए अपने। तुम्हारे इस ड्रेस में बच्चों ताकत है। जिस दिन तुम अपना ड्रेस उतार दोगे तुम्हारी आधी ताकत घट जाएगी। एक व्यक्तित्व की पहचान, एक छात्र की पहचान उनके ड्रेस से हो जाती है। हम तुम्हारे वेशभूषा से ही तुम्हारे व्यक्तित्व को झांक लेते हैं कि हमारा बच्चा कितना अनुशासित है, हमारी लड़की कितना अनुशासित है, हमारा लड़का कितना अनुशासित है। हमारे लिए दोनों बराबर हैं। लड़का है तो क्या, जो हमारे काम का नहीं है, देश के काम का नहीं, समाज के काम का नहीं है। लड़की है, काम की है तो वही सब कुछ है, वही हीरा है, वही मोती, वो सब कुछ है। लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है। लेकिन क्या यार समाज लड़कों को सर पे बैठाया है। लड़कियां हमारी पैदल रहती हैं, फिर भी लड़कियां हमारी आगे हैं, बहुत आगे हैं। फिर भी लड़कियां हमारी आगे हैं। हमारी उनसे बहुत इच्छा है, बहुत चाह है। कोई नहीं चाहता मेरा लड़का बेकार हो जाए, लेकिन उनकी कुछ ऐसी ही है कि वो आदत से बाज नहीं आते। हम तो सबको चाहते हैं, लड़का लड़की में कोई भेद नहीं, दोनों हमारे बराबर हैं, दोनों हमारे बराबर हैं। दोनों को इस समाज की ज़रूरत है। एक गाड़ी की से एक पहिया निकाल दिया जाए तो गाड़ी काम नहीं कर सकती है। तो इस समाज रूपी गाड़ी को चलाने के लिए लड़के लड़कियां दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर। दोनों को इस समाज को सख्त ज़रूरत है और दोनों इस समाज रूपी गाड़ी इन्हीं के कंधों पर है और दोनों में समझदारी हो। एक आ जाओ बेटा, तुम भी कुछ बोल जाओ।